23 जुलाई 2018 सनबेरी पुलिस स्टेशन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल मेलबर्न से 38 किलोमीटर दूर है, वहाँ के एक लोकल पुलिस स्टेशन में एक कॉल रिसीव होती है। I think I killed someone I did not want to, but I did it. I strangled him. He is on my bed. It feels so good. I don't want to be a killer. ये आवाज़ सुनते ही सीनियर पुलिस कांस्टेबल ल्यूक कैल्क्विन, जो कि उस टाइम ड्यूटी पर थे, तुरंत से ही ये आवाज़ पहचान जाते हैं। वो बिना देरी किए हुए जल्दी से अपनी पूरी टीम को लेकर इस लोकेशन पे पहुंचते हैं। वहाँ पर उस लड़की के घर की पूरी तलाशी की जाती है और तलाशी में उस लड़की के बेड पे एक बॉडी मिलती है। पुलिस बिना देरी किए हुए उस बॉडी को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है एंड हॉस्पिटल पहुंचते ही वहाँ के डॉक्टर्स उसे डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को ये पता चलता है कि ये बॉडी एक मॉलिन नाम के इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट की है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में आया था और पढ़ाई कर रहा था। वो अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहा था। कुछ ही देर में ये खबर आग की तरह पूरे ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में भी फैल जाती है। तो आइए जानते हैं कौन था मॉलिन राठौर और इस लड़की ने मॉलिन राठौर को क्यों मारा, और ऑस्ट्रेलिया में मॉलिन राठौर कब से था और क्या कर रहा था। इंडिया में उसके पेरेंट्स कौन थे, आइए इस केस के बारे में जानते हैं। मॉलिन राठौर का जन्म गुजरात में हुआ था। वो हिरेन राठौर और जागृति राठौर का इकलौता बेटा था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार मॉलिन हमेशा से फॉरेन कंट्री जाकर पढ़ाई करना चाहता था। मॉलिन के स्कूल टीचर्स और उसके फ्रेंड्स हमेशा ये बोला करते थे कि मॉलिन स्वभाव से बहुत ही अच्छा और क्लास में बहुत ही शांत और ओबीडियंट डिसिप्लिन्ड बच्चा है, और अपने दोस्तों के साथ ही मॉलिन बहुत ही अच्छा था। मॉलिन के पिता हिरेन राठौर गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और बहुत ही स्टेबल जॉब में थे। उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी कट रही थी इंडिया में। बस मॉलिन का एक ही सपना था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाकर हायर स्टडी करना चाहता था, ताकि वो अपने माता पिता को वो सब दे सके जो उसके माता पिता जिस चीज़ के हकदार हैं। मॉलिन के पिता भले ही एक बहुत ही अच्छे स्टेबल जॉब में थे, लेकिन उनके लिए भी अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाना फाइनेंशियली थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन वो किसी भी कीमत पे अपने इकलौते बेटे की हर एक इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इसलिए मॉलिन के पिता ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए अपना एक बंगलो बेच दिया, ताकि उस पैसे से मॉलिन ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। कुछ दिनों के बाद मॉलिन का एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी में हो गया, जहाँ से मॉलिन अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने वाला था। बचपन से ही मॉलिन अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। बस इसी सपने को लेकर वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। शुरू से ही वो एक होनहार लड़का रहा था, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता था। मॉलिन को बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि किस सिचुएशन में उसके मम्मी पापा ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा है, इसलिए वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ फूड डिलीवरी गाय का पार्ट टाइम जॉब भी करता था, ताकि वो अपने खर्चे खुद निकाल सके। सिंस मॉलिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, तो उसकी इसी मेहनत को देख के उसके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, उन्होंने उसे एक जॉब ऑफ़र किया, जिसे पाकर मॉलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। इस जॉब के मिलने के बाद मॉलिन के ऑस्ट्रेलिया में हमेशा के लिए सेटल होने का जो सपना था वो पूरा हो गया। साथ ही साथ मॉलिन का एक और सपना था कि वो अपने माता पिता को भी अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए और उन्हें भी अपने साथ यहाँ पे हमेशा के लिए सेटल कर ले। जनवरी 2019 में मॉलिन अपने माता पिता को सरप्राइज़ देने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आता है। उसके माता पिता उसे अपने सामने देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मॉलिन अपने माता पिता से मिल रहा था। मॉलिन के पेरेंट्स के लिए मकर संक्रांति का ये बेस्ट गिफ्ट था, और
जब मॉलिन ने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि उसका जॉब कंफर्म हो गया है, तो ये उसके पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात थी। एंड मॉलिन ने उन्हें बताया कि बहुत ही जल्द वो अपने पेरेंट्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने की सोच रहा है। वो इसी साल नवंबर में आएगा और उन्हें अपने साथ लेके जाएगा। सबसे पहले तो उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट था कि उनका बेटा इतना काबिल हो चुका है कि वो उन्हें अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता है और अपने पेरेंट्स को सारी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहता है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत जागृति और हिरेन के साथ एक बहुत ही गंदा खेल खेलने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए मॉलिन खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था, क्योंकि वो घर से बहुत दूर था और उसके बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। शायद यही वो वजह थी कि मॉलिन वेस्ट के हुकअप कल्चर की ओर अट्रैक्ट होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका भी कोई साथी होना चाहिए जिससे वो दो पल बात कर सके। इन्हीं सब फीलिंग्स के साथ मॉलिन ने सोचा कि वो ऑस्ट्रेलिया के फेमस डेटिंग साइट प्लेंटी ऑफ फिश पर अपनी आईडी क्रिएट करेगा और वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनाएगा। ऐसा ही एक नॉर्मल सा दिन था मॉलिन के लिए। 23 जुलाई 2019 रोज़ की तरह मॉलिन अपने डिलीवरीज कंप्लीट करके अपने रूम पे आता है और आते ही सबसे पहले वो प्लेंटी ऑफ फिश एप्लीकेशन को ओपन करके स्क्रॉल करने लगता है। स्क्रॉल करते करते अभी कुछ ही सेकंड बीते थे कि उसे एक लड़की की आईडी दिखाई देती है जिसका नाम जेमिली डोलगाय होता है। मॉलिन रैंडमली उस लड़की को टेक्स्ट कर देता है और सामने से भी जस्ट इमीडिएटली सामने से मॉलिन को टेक्स्ट का रिप्लाई मिल जाता है। इसी तरह दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बात करते करते अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि दोनों ने मिलने का भी प्लान बना लिया। जेमी तुरंत से मॉलिन को अपने घर पे इनवाइट करती है और मॉलिन से कहती है कि वो रेडी होकर और बहुत ही सुंदर सा परफ्यूम लगाकर अपने अपार्टमेंट में उसका वेट कर रही है। उम्र के जिस पड़ाव पर मॉलिन था उसके लिए सही और गलत का फैसला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो बिना किसी बात को सोचे हुए तुरंत से ही जेमी के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेमी के इरादों से बेखबर मॉलिन जेमी के घर पहुंचता है। यहाँ पर पहले से ही जेमी ने बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखा था। जेमी ने मॉलिन को बताया कि वो रोल प्ले में इंटरेस्टेड है। मॉलिन भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो गया। अब जेमिली डोलगाय अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल भी रेडी थी। जेमी ने सेक्स कॉर्ड की हेल्प से मॉलिन के नेक को टाइटली ग्रिप कर दिया और उसका गला दबाने लगी। शुरू में मॉलिन को लगा कि जेमी बस फन के लिए ये सब कर रही है, लेकिन बीतते हुए सेकंड्स के साथ जेमी की ग्रिप और ज़्यादा टाइट होने लगी। अब मॉलिन की सांस रुकने लगी थी और अब मॉलिन को ये एहसास हो गया था कि वो बहुत बुरी चाल में फंस चुका है। अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ जेमी को पुश करने की कोशिश करने लगा ताकि वो उसका गला छोड़ सके। लेकिन एट लास्ट मॉलिन हार जाता है और इसी के साथ साथ उसकी ये जंग और ज़िंदगी की जंग दोनों ख़त्म हो जाती है। अब मॉलिन की मौत हो चुकी थी। नाउ द मेन क्वेश्चन टू द पुलिस इज़ कि वाई से किल्ड मॉलिन, मीन्स ये मर्डर के पीछे मोटिव क्या था? क्या मॉलिन का उससे पहले रिश्ता था? क्यों उसने मॉलिन की हत्या की? इन सब क्वेश्चंस का आंसर पुलिस को जेमी से इंटरोगेशन के टाइम पे पता चला। जेमी डोलगाय ने बताया कि बचपन से ही वो बहुत टॉर्चर झेलती आ रही थी। उसका बचपन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। उसे बचपन में कभी भी उसके माता पिता का प्यार नहीं मिला।
और ना ही कभी उससे अच्छी फैमिली नसीब हुई थी। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स बचपन में ही हो गया था जब जेमी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और उसकी मदर के मल्टीपल्स अफेयर्स रहे थे। और इसी वजह से कभी भी जेमी एक घर में नहीं रही थी, उसका घर हमेशा चेंज होता रहता था। जेमी जहाँ भी जाती थी उसका वहाँ पे फिज़िकल असॉल्ट किया गया, उसका शोषण हुआ बचपन से ही। शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से जेमी सोसाइटी को लेकर इतनी ज़्यादा अग्रेसिव और इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। जेमी जब 10 साल की थी तब से ही वो जुवेनाइल डिटेंशन में थी, बिकॉज उसके पास्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। बचपन से ही क्रिमिनल टेंडेंसी की जेमी हमेशा से ही एक केयर टेकर के साथ रहती थी। गवर्नमेंट ने उसे एक केयर टेकर प्रोवाइड करी थी जिससे वो सोसाइटी को ज़्यादा हार्म ना पहुंचा सके, क्योंकि जेमी का नेचर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल था। इसके नेचर के वजह से ही इसके जो केयर टेकर्स थे वो भी कभी कभी जेमी से डरने लगे थे। इस केस के ट्रायल के शुरू होने के बाद जेमी को बहुत अच्छे अच्छे साइकाइट्रिस्ट से दिखाया गया। तब उन्हें पता चला कि ये जो जेमी है वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रही है। और अपने इंटरोगेशन में भी जेमी ने बताया था कि उसके अंदर एक डीमन रहता है जो उस पर इतना हावी हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही है। और उस दिन भी जब मॉलिन उससे मिलने आया था तब जेमी अपने होश में नहीं थी। उसके ऊपर वो डीमन इस तरीके से हावी हो गया था कि जेमी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। जेमी ने यह भी बताया कि वो तो खुद चाहती थी कि मॉलिन किसी तरीके से उसके चंगुल से छूट के भाग जाए और पुलिस को सब बता दे, बट उस टाइम पे बिल्कुल भी जेमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, जेमी का ट्रायल कोर्ट में चलता रहा और कोर्ट ने सारे सबूत होने के बाद भी जेमी का मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर सिर्फ 9 साल की सज़ा सुनाई। और बाद में ये 9 साल की सज़ा भी बस 3 साल की सज़ा बच गई इसके मेडिकल कंडीशन के वजह से, क्योंकि ये जेल में भी जो उसके वहाँ पे कैदी थे उन पे भी अटैक करने लगी थी। अब शायद जेमी छूट चुकी है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, जेमी का ट्रायल कोर्ट में चलता रहा और कोर्ट ने सारे सबूत होने के बाद भी जेमी का मेडिकल कंडीशन का हवाला देकर सिर्फ 9 साल की सज़ा सुनाई। और बाद में ये 9 साल की सज़ा भी बस 3 साल की सज़ा बच गई इसके मेडिकल कंडीशन के वजह से, क्योंकि ये जेल में भी जो उसके वहाँ पे कैदी थे उन पे भी अटैक करने लगी थी। अब शायद जेमी छूट चुकी है, लेकिन इसके बारे में किसी को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। आज की कहानी यहीं तक, और आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। थैंक यू।